Good morning, students. Today we will do exercise, miscellaneous exercise of 13 chapter. तो जैसे कि आपने 13 चैप्टर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिमेट्री की आपने एक्सरसाइजेस कर चुके हैं आप, तो हम आज करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज इफ़ बी इज़ द इमेज ऑफ ए इन लाइन 1। अब देखिए एक लाइन 1 है, जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारी लाइन 1 है, फर्स्ट लाइन है। इसमें क्या कहा है उसने, बी इज़ द इमेज ऑफ ए। जो बी है इज़ द इमेज ऑफ ए मीन्स ये इसकी मतलब सिमेट्री भी हो सकती है या इसकी इमेज इसकी बी की बी जो है इमेज ऑफ ए की इमेज है बी। फिर D इज़ द इमेज ऑफ C। जो D है वो इमेज है C की, D जो है वो C की इमेज है। तो एक ही लाइन पर है ये, तो हमने ये एक ही लाइन पर कर दी। अब कहता है देन AC, A जो A और C है, अब देखिए ये AC है, AC किसके इक्वल होगी, तो AC हमारी होगी BD के इक्वल, तो AC इक्वल टू BD। द लेटर N हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। N में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 0। क्यों, देखिए अगर हम इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करें तो भी ये नहीं हो सकता और ना ही ये ऐसे हो सकता है। फिर है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री मिरर इज द डैश एज द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए अगर मिरर में हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका जो वो कह रहा है कि जो मिरर में कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मिरर है, अगर मैंने यहाँ से यहाँ पर एक कोई भी चीज़ पड़ी है, जैसे मान लीजिए P पड़ा है, यहाँ पर एक P है, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से ये इतना है, तो देखिए अगर मिरर में देखें तो ये उससे सेम डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे P सेम डिस्टेंस पे होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो भी चीज़ हमारी मिरर के बाहर है जितने डिस्टेंस पे है वो मिरर के अंदर भी हमें उस सेम डिस्टेंस पे नज़र आएगी, तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए ट्रायंगल एंड रोम्बस आर डैश। तो देखिए रोम्बस और रेक्टेंगल में जो नंबर्स ऑफ लाइन सिमेट्री की लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, और कितनी होती हैं, 2 होती हैं। फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताने हैं जिसमें ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, मतलब ये वाली लाइंस जो ऐसे कट करती हैं। तो देखिए बी में भी ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, C, D, E और K। बाकी सारे हमारे मिक्स होते हैं। कुछ एक ऐसे हमारे अल्फ़ाबेट हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जैसे N, J। तो इस तरह से हमारे कुछ एक वर्टिकल्स भी होते हैं और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों होती हैं। तो ये हमने लिखने हैं 5 हैं। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5, B, C, D एंड K। फिर नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। द लेटर T हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। T में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देखिए T हमारा ऐसे बनता है, तो हम इसको बिल्कुल यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी T की। तो यहाँ पे है यस ट्रू। अ सर्कल हैज़ ओनली 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या सर्कल की ओनली 5 लाइन्स होती हैं सिमेट्री की, नो, इसमें इन्फिनाइट लाइन्स होती हैं, तो ये फॉल्स होगा। द लेटर L हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए L की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यस। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, यहाँ से करें तो भी नहीं होता, और ऐसे करें तो भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो ये ट्रू है कि इसकी कोई लाइन सिमेट्री की नहीं होती। पैरेललोग्राम हैज़ 2 सिमेट्रिकल लाइन्स। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जिनकी आमने सामने वाली जो लाइन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। देखिए ये भी आमने सामने है, ये भी पैरेलल होंगी और ये वाली भी हमारी पैरेलल होंगी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम में हमारी सिर्फ 2 लाइन सिमेट्री की होती हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जो इसमें पैरेलल लाइन होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इक्वल होंगी तो इनके जो हमारे जो डायगनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसमें डायगनल्स और ये जो साइड्स हैं तो ये हमारी सारी सिमेट्रिकल लाइन होंगी, तो इसलिए इसमें 2 से ज़्यादा होंगी, 4 होंगी, तो ये हमारा फॉल्स है। द काइट शेप हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए काइट की शेप क्या होती है, ऐसे होती है हमारी काइट की शेप, तो ये हमारी काइट की शेप हमारी कुछ इस तरह से होती है, 2 लाइंस बड़ी होती हैं, 2 लाइंस छोटी होती हैं, तो हमारी इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करें तो ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड नहीं होगा, तो हमारी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज इसमें किया था
एक्सरसाइज 3.2 में हमने एक काइट की शेप बनाई थी, तो इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे मैच करने। अब देखिए मैच करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें नंबर शेप्स दे रखी हैं, इसमें नंबर ऑफ लाइन बतानी है सिमेट्री की। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री की होंगी। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, ऐसे होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारी ये बिल्कुल, हम इसको यहाँ से अगर डिवाइड करें तो ये हमारी इक्वल शेप आएगी। तो यहाँ में इसकी एक ही लाइन होती है सिमेट्री की, तो हम इसको 1 से मैच कर देंगे, सी से। तो फर्स्ट का आएगा सी। सेकंड है पेंटाजोन। पेंटाजोन होते हैं जिसकी 5 साइड्स होती हैं और इक्वल होती हैं, तो इसकी 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। सेकंड का आएगा ई। 2 रोम्बस। रोम्बस की 2 लाइंस होती हैं, तो रोम्बस की 2 लाइंस सिमेट्री होंगी। तो जैसे कि हमने पीछे रोम्बस की शेप भी बनाई थी। ऑक्टाजोन जिसमें 8 लाइंस होती हैं, 8 साइड्स होती हैं, तो 8 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें 8 नंबर्स होंगी, लाइन नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, तो देखिए जैसे ये वाला है हमारा, तो इसमें हम इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ओके स्टूडेंट, ये आपने कवर करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आपका 13 चैप्टर कंप्लीट होता है, और आपके जो फर्स्ट मिड टर्म के जो सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11 तो नहीं किया हमने, 12 और 13 हमने किया है, तो आपका ये कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझसे, और अपनी वर्कबुक कंप्लीट करिए आप। ओके, थैंक यू।